चलते हैं आज कॉम्प्लेक्स नंबर का अगला लेक्चर करते हैं, देखते हैं आज क्या पढ़ना है हमको। तो आज हमको जो पढ़ाई करनी है, जो ज्ञान प्राप्त करना है वो है अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का मतलब होता है कि हम कॉम्प्लेक्स नंबर के एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे शुरू करेंगे किससे? एडिशन से ही शुरू करते हैं। तो जो पहला टॉपिक है वो क्या है हमारे पास? एडिशन है। अब एडिशन होगा तो एक से ज़्यादा ही कॉम्प्लेक्स नंबर उसमें रहेंगे। तो मैं क्या करता हूँ, एक कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 लेता हूँ, ठीक है, उसमें A1 प्लस B1 आई जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो Z1 है, और दूसरा हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 हो जाता है जिसके एलिमेंट A2 प्लस B2 आई हो जाते हैं। अब मेरे को यदि Z1 प्लस Z2 करना है तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा? जो हमारे पास रियल पार्ट है Z1 प्लस Z2 करना पड़ेगा, और फिर प्लस आई हम करेंगे, क्या करेंगे? इमेजिनरी पार्ट करेंगे किसका? Z1 प्लस Z2 का, ठीक है। या सिंपल भाषा में यदि मैं बताना चाहूँ तो Z1 प्लस Z2 जो है, तो सबसे पहले हमारे पास रियल पार्ट A1 प्लस A2 आ जाएगा प्लस आई, और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास B1 प्लस B2 आ जाएगा, ठीक है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल से यदि करेंगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए, मान लो मेरे पास Z1 दिया हुआ है, Z1 में कुछ ले लेता हूँ 2 प्लस 3i, और Z2 हमारे पास है 3 माइनस 2i। दो कॉम्प्लेक्स नंबर मैंने ले लिया। अब हमको मान लो Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे रियल पार्ट से ऐड होगा, तो रियल पार्ट इसका देखो 2 है और यहाँ पे 3 है, प्लस आई करेंगे, उसके बाद इमेजिनरी पार्ट को ऐड करेंगे, तो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे -2 है। तो फाइनली हमारे पास देखिए क्या हो गया, 2 और 3 तो 5 हो गया, और यहाँ पे 3 माइनस 2 1 होता है, तो इसको मैं i इंटू 1 लिखूंगा, या फाइनली आप देखो तो 5 प्लस आई हमारे पास क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो एडिशन के क्वेश्चन तो ऐसे ही होते हैं, इजी होते हैं। अब एडिशन में कुछ प्रॉपर्टी होती है, देख लेते हैं प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। देखो प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या होता है, यदि मैं Z1 प्लस Z2 कर रहा हूँ, तो हमारे पास जो भी Z आएगा वो क्या आएगा? कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैंने क्या किया था, ए कॉम्प्लेक्स नंबर एक था, ए भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर था, फाइनली हमारे पास आंसर क्या आया? वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फॉर्मेट में आया, ठीक है। तो एक तो ये चीज हो गई हमारे पास। दूसरा देखो, यदि मैं Z1 प्लस Z2 करूं या Z2 प्लस Z1 करूं, दोनों बात सेम है, दोनों प्रॉपर्टी एग्जिस्ट करती हैं, यानी हम बोल सकते हैं कि एसोसिएटिव भी होल्ड करती है ये वाली प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव बोले क्या होता है? कम्यूटेटिव। ये क्या होता है? कम्यूटेटिव होल्ड करती हैं, इसको बोला जाता है कम्यूटेटिव। कम्यूटेटिव। इसी तरीके से यदि आप देखो, Z1 मैंने लिख दिया, फिर उसके बाद Z2 प्लस Z3 को एक साथ ऐड कर लिया, या मैं यहाँ पे Z1 प्लस Z2 को एक साथ ऐड करके उसके बाद Z3 को ऐड किया, तब भी हमारा आंसर क्या होगा? सेम होगा, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव। तो हमारा जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक तो एक क्लोजर लॉ इसको बोलते हैं, ठीक है। क्लोजर, स्पेलिंग नहीं पता है यार, क्लोजर लॉ। तो एक क्लोजर वाली प्रॉपर्टी भी इसको वो एक्सेप्ट करती है, ठीक है। कम्यूटेटिव भी यहाँ पे प्रेजेंट है और एसोसिएटिव भी यहाँ पे प्रेजेंट है, तो ये तीनों प्रॉपर्टी यहाँ पे होल्ड हो रही हैं, ठीक है। तीनों प्रॉपर्टी को एक्सेप्ट किया जा सकता है यहाँ पे। अब देख लेते हैं एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है। चलो, यदि मान लो मैं जेड में 0 को ऐड करूं तो हमारे पास जेड ही आएगा, या 0 में मैं जेड को ऐड करूं तब भी हमारे पास जेड ही आएगा। तो मतलब किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में यदि 0 ऐड करूं या 0 में कॉम्प्लेक्स ऐड करूं मैं, तो हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर ही हमारा ऐड क्या आंसर आना है,
तो इसको हम बोलते हैं क्या, एडिटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारे पास जीरो हो गई। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब किसी चीज में हम क्या जोड़ें कि सेम चीज आ जाए तो वो चीज जीरो है। ठीक है। अब तीसरा आ जाता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स। तो एडिटिव इनवर्स देख लेते हैं। एडिटिव इनवर्स का मतलब है कि किसी भी नंबर में हम क्या चीज ऐड करें कि उसका आंसर जीरो के इक्वल आ जाए। किसी भी नंबर में हम कौन सा नंबर ऐड करें कि वो जीरो के इक्वल आ जाए। यदि मान लो 2 है तो उसमें हम -2 को ऐड करेंगे तभी तो जीरो आएगा। तो यहाँ पे मैं कह सकता हूँ कि जेड में यदि मैं -z ऐड करूँ तो हमारे पास जीरो आ जाएगा। तो -z जो है ना वो एडिटिव इनवर्स है। ठीक है। तो ये चीज क्या, इस चीज को याद रखना है आपको। ठीक है। इसको याद रखना है। मेन आपको मैंने बता दिया कि ऐड कैसे होता है। ऐड रियल पार्ट के साथ और इमेजिनरी पार्ट के साथ ऐड होता है। तो ये तो था एडिशन वाला केस। अब आ जाते हैं सब्ट्रैक्शन पे। सब्ट्रैक्शन देखते हैं सब्ट्रैक्शन कैसे होता है। तो यहाँ पे चलो, यहाँ पे भी मैं देख लेता हूँ। दो कॉम्प्लेक्स नंबर लेंगे। दो कॉम्प्लेक्स नंबर कौन कौन से, एक Z1 ले लेता हूँ जिसमें A1 प्लस B1 आई नाम का एलिमेंट है, और Z2 है उसके एलिमेंट क्या है, A2 प्लस B2 आई। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को करना है क्या, Z1 माइनस Z2। जब Z1 माइनस Z2 करेंगे तो यहाँ पे भी हम रियल पार्ट को रियल पार्ट से माइनस करेंगे। A1 माइनस A2, लेकिन यहाँ पे फिर बीच में प्लस लगेगा और आई लगेगा और B1 माइनस B2 हो जाएगा। मतलब रियल पार्ट को रियल पार्ट से हम माइनस कर रहे हैं, इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट से हम माइनस कर रहे हैं, और उसके बाद दोनों को ऐड कर दे रहे हैं हम आयोटा के साथ। तो इस तरीके से हमारे पास सब्ट्रैक्शन होता है। एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं तो और ज़्यादा बेटर रहेगा। चलिए एग्जाम्पल देख लेते हैं हमारे पास क्या है। यहाँ पे मैंने ले लिया Z1। Z1 ले लो आप, चलो -2 प्लस 3i। Z2 एक ले लो। Z2 ले लेते हैं 4 प्लस 5i। अब मेरे को करना है Z1 माइनस Z2। Z1 माइनस Z2 करते हैं तो मैंने क्या बोला, रियल पार्ट को रियल पार्ट से सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो -2 को मैं -4 के साथ सब्ट्रैक्ट कर दिया, -2 -4 हो गया। प्लस आई करना है, इमेजिनरी पार्ट के साथ सब्ट्रैक्ट होगा तो यहाँ पे हो जाएगा 3 माइनस 5। -2 -4 होता है हमारे पास -6। 3 -5 होता है -2 आई। ये हमारा हो गया सिंपल सा आंसर। अब सब्ट्रैक्शन में जो प्रॉपर्टीज आती है ना, ये वाली प्रॉपर्टीज कोई भी सब्ट्रैक्शन में माना नहीं जाता है। तो सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन आपको ऐसे ही करने पड़ेंगे। ठीक है। एडिशन वाली जो प्रॉपर्टी है वो यहाँ पे कोई भी अलाउ नहीं कर होती है। तो ये तो हो गया सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन दोनों आपने समझ लिया, दोनों आसान थे। अब आते हैं मल्टीप्लिकेशन पे। किस पे आएंगे, मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कैसे होगा। मल्टीप्लिकेशन, चलो मान लो हमारे पास Z1 है, A1 प्लस आई B1। Z2 है हमारे पास A2 प्लस आई B2, या B2 आई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब जब Z1 Z2 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, A1 A2 माइनस B1 B2 प्लस आई A1 B2 प्लस A2 B1। ठीक है, इतना आएगा। तो हम कैसे करेंगे ये देख लेते हैं। ठीक है, इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो और इसके बेस पे भी सॉल्व कर सकते हो क्वेश्चंस को। लेकिन हम देखो कैसे करेंगे, एक एक करके हम क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेता हूँ मैं। यहाँ पे Z1 ले लिया मैंने क्या, 3 प्लस 2i ले लेता हूँ। चलो Z2 ले लेता हूँ मैं 2 माइनस 3i। अब मेरे को Z1 इंटू Z2 करना है, तो यहाँ पे लिखो 3 प्लस 2i और दूसरे ब्रैकेट में लिखो 2 माइनस 3i। करते हैं।
अब देखो एक एक करके 3 का 2 से करेंगे तो 3 2 जा 6 होता है, फिर 3 का -3 से होगा तो कितना हो जाएगा -9 आई हो जाएगा। अब इसका करते हैं 2i का 2 से करेंगे तो +4i हो जाएगा, और 2i का -2 का -3 से करेंगे तो 2 3 जा 6 -6, और i का i से हो जाएगा आई स्क्वायर। देखिए यहाँ पे ए तो हो गया 6, यहाँ पे -9 और +4, ये कितना हो जाएगा -5i। अब यहाँ पे देखिए आई स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, -1 होती है, तो -1 का -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +6 हो जाएगा। अब 6 और 6 हो जाता है 12 -5i, ये हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। तो इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को, मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। जैसे जनरल हम a प्लस बी और b प्लस सी का मल्टीप्लिकेशन करते हैं ना, उसी तरीके से इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे। बस हमको क्या आयोटा वाली प्रॉपर्टीज याद होनी चाहिए। आयोटा वाली प्रॉपर्टीज क्या थी, यदि हमारे पास रूट में -1 हो तो ये आई होता है, ठीक है। -1 की वैल्यू आई स्क्वायर होती है, आई क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाती है, -i के इक्वल हो जाती है, और i⁴ की वैल्यू 1 के इक्वल होती है। तो ये चीज हमको याद रखनी है हमेशा। अब मल्टीप्लिकेशन की बात हो रही थी, तो मल्टीप्लिकेशन में भी अब देखो क्या होता है हमारे पास, यदि मैं Z1 इंटू Z2 करूं या Z2 इंटू Z1 करूं, ये दोनों चीज संभव है, ठीक है। दोनों का आंसर इक्वल होना है, यानी यहाँ पे कम्यूटेटिव भी संभव है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसको बोलते हैं, ठीक है। तो ये कम्यूटेटिव भी है, यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे लग रही है, कम्यूटेटिव। अब हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो Z1 का मल्टीप्लाई मैं किससे करता हूँ, Z2 Z3 से, या मैं Z1 Z2 का पहले मल्टीप्लाई कर लेता हूँ और Z3 का बाद में मल्टीप्लाई करता हूँ, तो आंसर हमारे पास सेम आएगा, यानी एसोसिएटिव भी यहाँ पे सही है, एसोसिएटिव भी यहाँ पे राइट है। ये चीज हो गई। अब इसके बाद क्या आ जाता है, कम्यूटेटिव हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब एक आता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है, मैं किसी नंबर में ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करूं कि सेम नंबर मेरे को मिल जाए, तो वो चीज 1 होती है, यानी मैं z के साथ 1 का मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास z आंसर आएगा। तो इसको बोला जाता है मल्टीप्लिकेटिव मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। अब इसके बाद आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या आता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। इस पे क्वेश्चन भी आते हैं आपको एग्जाम में, ठीक है। कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया रहेगा, उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स पूछा जाएगा। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता क्या है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ z is denoted by z इनवर्स या 1/z, इस तरीके से लिखा जाता है। अब देखिए हम, मुझे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स निकालना है तो कैसे निकालेंगे। मान लो मेरे पास z दिया हुआ है a प्लस आई बी। अब 1/z यदि हम निकालेंगे तो इसको मैं लिखूंगा 1 प्लस ए 1 अपान ए प्लस आई बी। अब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो देखो, जब 1/a प्लस आई बी को जब सॉल्व किया जाता है तो ऊपर नीचे हम इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस आई बी, ऊपर भी a माइनस आई बी, ठीक है। तो ये ऊपर हो जाता है a माइनस आई बी अपॉन नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लग जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आ जाएगा। ये क्या चीज है, ये हमारे पास जेड इनवर्स है। जेड इनवर्स क्या आया, देखो ए माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको चाहो तो आप अलग अलग भी लिख सकते हो,
देखो कैसे, जेड इनवर्स को मैं लिख सकता हूँ ए अपान ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस आई बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और इसको मैं एक फार्मूले के रूप में भी यूज कर सकता हूँ। कैसे यूज करता हूँ, फार्मूला का रूप भी मैं यहाँ पे इसको बना सकता हूँ। इसको आप क्या करो, फार्मूले के रूप में भी याद रखो कि जेड इनवर्स ऐसे भी फाइंड किया जा सकता है। तो ये था क्या हमारे पास जेड इनवर्स या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करने का तरीका। एक एग्जांपल इस पे हम देख लेते हैं कैसे होगा। चलिए एग्जांपल देखते हैं। मान लो हमारे पास जेड दिया हुआ है क्या, 3 - 2y, 3 - 2y। मुझे अब फाइंड करना है जेड इनवर्स, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1/3 - 2i। लेकिन नीचे तो मैं आई को रख नहीं सकता, तो इसलिए मैं मल्टीप्लाई करूंगा 3 + 2i से, ऊपर भी 3 + 2i से। तो क्या हो जाएगा फाइनली हमारे पास 3 + 2i हो जाएगा। नीचे a - b का होल स्क्वायर यानी 3 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2i का स्क्वायर हो जाएगा। तो 3 + 2i लिखेंगे, नीचे क्या हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होता है, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 होता है और i का स्क्वायर -1 होता है। तो यहाँ पे फाइनली हमारे पास क्या आ जाएगा, देखो आप, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन होगा तो यहाँ पे आ जाएगा 5। 5 कर रहा हूँ, यहाँ पे क्या आ जाएगा, देखो फिर से देखो, ऊपर आ गया हमारे पास 3 + 2i, नीचे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला लगाएंगे तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ठीक है, बीच में माइनस का साइन है, माइनस, और यहाँ पे 4 × -1 हो जाएगा तो -4 हो जाएगा। यानी फाइनली हमारे पास जो आएगा 3 + 2i/13, इसको मैं लिख सकता हूँ 3/13 + 2i/13। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड कर सकता हूँ। इसके बाद आपका लास्ट वाला टॉपिक क्या आ जाता है, अच्छा एक और प्रॉपर्टी है इसमें, उस प्रॉपर्टी को देख लेते हैं, फिर हम क्या करेंगे, अगला वाला पार्ट देखते हैं इसमें। यदि मैं देखो यहाँ पे Z1 का मल्टीप्लाई कर दूं Z2 + Z3 से, Z2 + Z3 से, तो हम इसको आगे ऐसे लिख सकता हूँ Z1 Z2 प्लस Z1 Z3 भी लिख सकता हूँ, या आप ऐसा करो कि Z1 + Z2 है, इसको आप लास्ट में Z3 से मल्टीप्लाई करोगे तो इसको Z1 Z3 प्लस Z2 Z3 भी लिखा जा सकता है। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होती है, इसको क्या बोला जाता है, डिस्ट्रीब्यूटिव ओवर एडिशन, ओवर एडिशन। अभी डिस्ट्रीब्यूटिव, एसोसिएटिव, कम्यूटेटिव, ये सब क्या होता है, तो ये सब तो भाई 6ठी 7वीं 8वीं में ये सब सारी चीजें पढ़ाई गई हैं आपको। अब इसके बाद लास्ट वाला आ जाता है कि हमारे पास देखो एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, लास्ट में आ जाता है हमारे पास डिवीजन। डिवीजन, तो डिवीजन में क्या है, हमारे पास Z1 दिया रहेगा A1 प्लस IB1, Z2 रहेगा हमारे पास A2 प्लस IB2। अब हम यदि Z1/Z2 फाइंड करते हैं तो क्या हो जाएगा, A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2। ठीक है, यहाँ पे एक बात ध्यान देनी है कि जो Z2 है वो 0 के इक्वल नहीं होगा। अब इसको जब सॉल्व करेंगे, हम इसको जब सॉल्व करेंगे A1 प्लस IB1 अपॉन A2 प्लस IB2, तो इसमें हमको क्या करना पड़ेगा, इसका रेशनलाइजेशन करना पड़ेगा, यानी मैं क्या करूँगा A2 - IB2 और
A2 माइनस IB2 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। उसके बाद जो आंसर आएगा वो हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर एक आएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिवीजन इसको करते हैं। डिवीजन का क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, डिवीजन वगैरह। और यहाँ पे खत्म होता है आपका जो एलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर था। ठीक है, अगले लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे अब। उसके बाद जो टॉपिक आ जाता है वो हमारे पास क्या आ जाता है, यहाँ पे मैं बता देता हूँ। एक तो मॉड्यूलस आ जाता है, मॉड्यूलस, और दूसरा आ जाता है कंजुगेट, कंजुगेट। तो ये सारी चीज़ें हम अगली बार पढ़ाई करेंगे।